चलो मैं यहाँ पे हूँ, मतलब ये सभी शाम प्रेमियों को जय श्री शाम। आप सभी लोग जुड़ जाएं लाइव। मेरी आवाज़ अगर साफ़ आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, ताकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ क्योंकि साफ़ आए। सभी जितने भी मैसेज कमेंट कर रहे हैं सभी को जय श्री श्याम। सभी बड़ों को, आदरणीयों को मेरा प्रणाम। सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जो कहने के लिए जा रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा शाम प्रेमियों तक ये बात पहुँचे। सही आ रही है आवाज़ मेरी? ओके देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। आज का जो विषय है वो आप सभी को ही पता है कि मैं किस विषय पे आज आई हूँ। सबसे पहले तो मेरा सभी से निवेदन है कि लाइव के दौरान प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, क्योंकि काफ़ी देर से कॉल्स का सिलसिला जारी है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जितनी देर अपनी बात रखूं उतनी देर प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई भी कॉल ना करे, क्योंकि कॉल करेंगे तो लाइव कटेगा, बार बार बात आधी अधूरी होगी। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं आज का लाइव? हाँ भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, पीछे से मेरे पास बराबर कॉल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बार बार वीडियो कट हो रहा है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज प्लीज इस समय कॉल ना करें। आप सबसे मैं बाद में बात करूंगी। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं ये तो मैंने देख ही लिया इन 2-3 दिनों में। सबसे पहले मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और इतना आशीर्वाद इन 2-3 दिनों में दिया, और वास्तव में आपने ये साबित किया कि एक सच्चा कलाकार हो या एक सच्चा इंसान हो, जनता हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। मैं हृदय की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ऐसे परिस्थिति में पूरा सपोर्ट दिया, सहयोग दिया और मेरा पूर्ण समर्थन किया। सच्चे कलाकार एक सच्चे इंसान के साथ आप सभी हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और भी हो। बात करती हूं मैं उसी विषय की जो विषय अभी पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है लगातार। 20 तारीख को नवाबगंज कीर्तन था जिसमें सभी कलाकार आए थे और मैं भी वहां पर गई थी। वहां पर जो भी हुआ वो सब आपके सामने वीडियो में है।
क्योंकि वहाँ पर जब ऐसा हुआ था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सोशल मीडिया पे वो चीज़ हाईलाइट करनी है, क्योंकि जैसा आप सभी ने वीडियो देखा है, अब वो वीडियो किसी से भी ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है। आप सभी ने देखा कि उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो बाबा मुझे उसकी सज़ा दे, और अगर बाकी बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, क्योंकि उससे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। ये मेरा विश्वास है, एक श्याम प्रेमी होने के नाते, एक बाबा की बच्ची होने के नाते। वहां जो भी हुआ, जिस कलाकार की वजह से हुआ या मंडल की वजह से हुआ या जिस वजह से हुआ, उसमें बाबा की क्या मर्जी छिपी थी ये हमें भी नहीं पता। सब कुछ अचानक इतनी जल्दी में सब हुआ। किसके संस्कार कैसे हैं, किसके नहीं हैं, किसके अच्छे हैं, किसके बुरे हैं, वो अब उसके बातों में, उसके व्यवहार में स्वयं दिख जाता है। तो हम ये बात नहीं कहेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि उसकी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ, वो बाबा जाने। और बाकी जो वीडियो है वो आप सबके सामने ही है। मैं किसी भी कलाकार को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, और मैं नवाबगंज के मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। उनका ये पहला प्रयास था, बहुत भाव से उन्होंने कीर्तन करवाया था। ये हमारे आदरणीय दीपक भैया, जो कि मुझसे बहुत आदर सम्मान और प्रेम भाव रखते हैं, हमेशा बाबा के प्रति उनकी बहुत अच्छी आस्था रहती है, और वहाँ जितने भी प्रेमी थे उनकी बहुत अच्छी आस्था है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कुछ मंडल के लोग दिख रहे हैं जो काफ़ी आनंद ले रहे हैं कीर्तन में। ऐसे में किसी के विचारों से या किसी के प्रेशर से हुआ या किसी के विचारों से हुआ, वो सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया करके इस बात को यहीं पर समाप्त करिए। मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार हमेशा प्रेम भाव रखता है, द्वेष भाव कभी नहीं रखता। मैंने नहीं चाहा था कि ये वीडियो इस तरीके से वीडियो बने और वीडियो वायरल हो, क्योंकि वहाँ कैमरा था तो वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। और क्योंकि हाँ, मेरा हृदय आघात पहुंचा था, मेरे दिल को पहुंचा था, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जब पहुंचा तो मेरे जो मन के भाव थे वो वहाँ मैंने वीडियो में बोल दिए थे, सिंपल शब्दों में बाबा से बोल दिए थे, क्योंकि बाबा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये बात तो हम भजनों में रोज सुनते हैं। जब फॉलो करने की बात आती है तो हम क्यों नहीं फॉलो करते उसको। मैंने माइक पे ये बात बोली थी। किसी श्याम प्रेमी के हृदय को ही आघात पहुंचा, उसने वीडियो वायरल किया, और वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इतना ज़्यादा वायरल हो गया, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि वो वीडियो इतना बड़ा रूप ले लेगा। मेरा किसी कलाकार से कोई बैर नहीं है, मेरा व्यवहार सब जानते हैं, जो मेरे व्यवहार से पुराने हैं, परिचित हैं, उन सभी को पता है कि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ भाव भजन गाने में विश्वास रखती हूँ। कभी मैंने राजनीतिक कटाक्ष माइक पर कभी किसी के लिए नहीं कहा, और यही बात मैंने इसीलिए, क्योंकि अगर मैं चाहती तो वहाँ माइक पर कुछ राजनीतिक तरीके से कुछ और बोल सकती थी, लेकिन क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय संगीत है, तो मैंने उन्हीं मर्यादाओं को ध्यान में रख के बाबा श्याम के दरबार का मान रखते हुए, वहाँ उस कीर्तन का मान रखते हुए, मंडल वालों का मान रखते हुए, मैंने वहाँ माइक को रखना ज़्यादा उचित समझा। ये बात इतना बड़ा रूप ले लेगी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने लाइव आने के लिए भी एक्चुअली नहीं सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी। उसका कारण ये था कि जब मैं सच्ची हूँ तो मैं लाइव आकर अपनी बात को क्यों रखूँ किसी के सामने। मैं नहीं चाहती थी, मैं इसीलिए 2 दिन से 3 दिन से लाइव नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लाइव आने की बहुत आदत भी नहीं है। मैं सिर्फ कीर्तन के माध्यम से लाइव आती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं लाइव आऊँ। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज प्लीज ये किसी भी कलाकार के लिए कटाक्ष करना बंद करिए। वहाँ जो भी कलाकार था जिसकी वजह से भी ऐसा कुछ हुआ, तो उसको एक हादसा समझ के, बाबा की मर्जी समझ के
कृपया भूल जाइए और उस कलाकार के लिए भी कोई कटाक्ष मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको एक बता देना चाहती हूँ कि मैं आज ये जो भी कुछ बोल रही हूँ, ये किसी के दबाव में आके नहीं बोल रही, किसी के प्रेशर में आके नहीं बोल रही। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी आदरणीय श्री विनीत गोस्वामी जी के संस्कारों के फलीभूत बोल रही हूँ और साथ में अपने परिवार की सहमति से बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे विचार आए कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन इंसान को हमेशा वो करना चाहिए जो उसका हृदय कहे, जो उसके संस्कार कहें। संस्कार से विपरीत जाके आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप हमेशा अपने संस्कारों में रहें। और हर कलाकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई कलाकार मंच पे खड़ा है, मंच पे है या फेसबुक पे है या कहीं पर भी है, कृपया उसका साथ दें। अगर आपका उससे कोई भी बैर है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, तो फोन पर सुलझाएं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आज मुझे बाबा श्याम ने ये मौका दिया, मैं बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे अपनी बात रखने का ये मौका दिया, जो कि मैं काफी दिन से फेसबुक पर देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा माध्यम मुझे बाबा बनाएगा कि मुझे आज अपने मन की, अपने दिल की बातें रखने का मौका मिलेगा। नवाबगंज के प्रेमियों की कोई गलती नहीं है। जो हुआ, गलतियां हम सभी से होती हैं, उन सभी पे खाक डालिए, बाबा श्याम का नाम लीजिए, भजन कीर्तनों की मर्यादा बना के रखिएगा। नवाबगंज के कीर्तन के जितने भी सदस्य हैं, जितने मंडल के सदस्य हैं, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं। सिचुएशन, परिस्थिति कुछ ऐसी बनती चली गई, क्योंकि हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में ये बात है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, भला करेंगे भला मिलेगा। तो हम उसके न्यायाधीश क्यों बने? उसका न्यायाधीश तो बाबा बैठा है। एक तरफ हम कहते हैं बाबा तू जाने तेरा काम जाने, तू ही है सब कुछ। तो जब वो सब कुछ है तो हम कैसे निर्णय ले लें किसी बात का? सारे मैसेजेस आगे बढ़ रहे हैं, मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी, सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आज मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो मैं आज एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि ये तो विषय आप सभी को पता है कि क्या मुद्दा उठ रहा है। सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, मुझे माफ कीजिएगा, एविडेंस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ और सिर्फ नाम खराब हो रहा है तो अपने श्याम परिवार का नाम खराब हो रहा है, आपके परिवार का, आपके संस्कारों का नाम खराब हो रहा है, और किसी का नाम खराब नहीं हो रहा। दुनिया में श्याम परिवार का क्या स्वरूप पेश हो रहा है, प्लीज मुझे कॉल ना की जाए, मुझे कॉल ना की जाए, मेरी बात को पूरा होने दें। कॉल करने से बार बार नेटवर्क कट रहा है। सभी मंडल वालों से, सभी श्याम प्रेमियों से मेरा यह निवेदन है, आज मुझे जब अपनी बात को कहने का मौका मिला है, तो कि कृपया आप सभी भी कलाकारों पे कटाक्ष करना बंद करें कि वो इतनी पेमेंट लेता है, वो उतने पैसे लेता है, वो इतने रुपए का नहीं है तो वो इतने पैसे लेता है। हमारे श्याम जगत में हर बजट का कलाकार है। आपके जो विचार हैं, किसी के विचार किसी चीज के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे होते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए। हर आपके बजट का कलाकार है, हर तरह का कलाकार है। आपका जिसको मन करे उसको बुलाइए, जिस बजट का कलाकार मन करे आप बुलाइए, लेकिन आप प्लीज बुलाने के बाद उसके पेमेंट को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर कटाक्ष ना करें। पहले आप बुलाने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि बुलाना है नहीं बुलाना है, और अगर बुलाना है तो कृपया, क्योंकि एक भजन प्रवाहक, आप बोलते हैं कि भजन प्रवाहक, वो स्वयं में इतना अच्छा शब्द है, और भजन प्रवाहक का नाम लिख के आप इतना उसके लिए आप शब्द लिखते हैं, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, नहीं लिखना चाहिए। आप सभी हैं उनके भजनों पे ताली लगाते हैं, वही हैं जो आपको बाबा श्याम से जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं श्याम प्रेमी और भजन प्रवाहक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भजन प्रवाहक
श्याम प्रेमियों के लिए बोलते हैं और श्याम प्रेमी भजन प्रवाहकों के लिए बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों तक मैसेज गलत जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, नवाबगंज के कीर्तन की चर्चा बंद करें। इस विषय पर जितने भी नेगेटिव पोस्ट हुए हैं, मेरी बात को फिर से गौर से सुनिएगा। इस नवाबगंज के कीर्तन के विषय में जहां पर भी पोस्ट हुए हैं नेगेटिव, सभी इस पोस्ट को, वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। जो जैसा है वो वैसा भरेगा। घमंड किसी का नहीं चला। हमारी कलाकार जाति घमंड पर नहीं चलती, विनम्रता पर चलती है। श्याम जगत में मैं सुरों की बात या किसी और चीज, या मैं ये नहीं कहूंगी कि संगीत की बात या सुरों की बात सर्वोपरि है। श्याम जगत में नम्रता और एक अच्छे व्यवहार की जरूरत है, और श्याम जगत ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत जरूरत है। तो कृपया आप ये सोचें कि हमसे सर्वोपरि कोई नहीं है, तो ऐसा सोचना बंद कर दें। मैं एक बार फिर से आप सबकी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। श्री श्याम भजन प्रवाहक समिति को मैं हृदय से आभार करना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे साहस दिया। क्योंकि जिस समय मैंने ऐसा महसूस किया, तो ये मैं जानती हूँ या सिर्फ बाबा जानता है। बाबा है इंसाफ करने के लिए। हाँ, नम्रता की बहुत जरूरत है सही में। हंसते रहिए, खुश रहिए। कोई कलाकार अगर आता है मंच पे और किसी को जाना है, अब आप पहले से सूचना दे दीजिए। कोई गा रहा है, अगर किसी कलाकार के साथ ऐसा होता है तो ये दूसरे कलाकार का भी फर्ज बनता है कि वो उसके लिए बोले कि नहीं, भजन पूरा हो जाए उसके बाद में तरीके से। अगर ऐसा हुआ है तो उस चीज के लिए आवाज उठाए। ये तो एक परिवार की एकता की बात हो गई। मेरा आज लाइव का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सभी में, हम सभी में प्रेम भाव बना रहे। इस विषय को यहीं समाप्त किया जाए, और जितने भी ये वीडियोस और कटाक्ष हो रहे हैं, प्लीज इन सभी को डिलीट कर दिया जाए। किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो कोई भी है, कटाक्ष ना करें, बुरा ना बोलें। अपशब्द बोलने से हमेशा हमारी जुबान खराब होती है, सामने वाले की जुबान नहीं खराब होती। आप लोगों की शिकायत थी कि मैं लाइव नहीं आ रही, मैं कोई कमेंट नहीं कर रही, तो जो मैंने किया ही नहीं, तो मैं उस चीज के लिए सफाई किस बात का दूं? मेरी सफाई मैंने सिर्फ बाबा से अपनी प्रार्थना करी थी। जो मेरे साथ हुआ था उस समय मैंने खुद अपने बाबा से अपनी बात रख दी थी। तुम बाद में लाइव किस लिए आती? मैं पुनः आप सभी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी श्याम प्रेमियों का धन्यवाद। मेरे सभी कलाकार भाइयों का, बहनों का, छोटे बड़े सभी का धन्यवाद। श्री श्याम भजन प्रवाहक संघ का बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे हैं जो आज भी अपने मुकाम पर डटे हुए हैं। इतने बड़े बड़े कलाकार मैंने देखे हैं जो आज भी अपनी सरलता और विनम्रता के लिए मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाती हूं, कि जब मैं उनसे पहली बार मिलती हूं कि इतना नाम होने के बाद, इतनी शोहरत मिलने के बाद, इतनी विनम्रता। सभी से अनुरोध है कि सभी छोटे कलाकारों को बड़े कलाकारों से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से शोहरत मिलने के बाद भी विनम्र रहा जाता है। मैंने किसी के दबाव में आके ये सब बातें नहीं कही हैं। मेरे संस्कारों में ऐसा ही है, शुरू से मुझे ये संस्कार मिले, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरा श्याम जगत, पूरा मेरा परिवार, पूरा मेरा कलाकार परिवार मेरे साथ है। जो मैंने बोया वही मैंने काटा। मैं अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करना चाहूंगी, आदरणीय श्री विनीत गोस्वामी जी, कि उन्होंने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई, और मैंने किसी की ना सुन के केवल उनकी सुनी और अपने परिवार की सुनी। मेरा परिवार है एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। मैं नहीं चाहती कि
ऐसे मामले आए कि जिससे मेरा परिवार डिस्टर्ब हो, मेरा काम डिस्टर्ब हो। मैं सिर्फ बाबा के भजन गा के अपनी सेवा देना चाहती हूँ। मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहती। और आप सबसे भी विनती है, क्योंकि आज बहुत सारे प्रेमी इस बात को सुन रहे हैं कि प्लीज मुद्दा चाहे कोई भी हो, आप कटाक्ष एक दूसरे पर करना बंद करें, वरना ये श्याम परिवार की छवि बहुत गलत जा रही है, बहुत ज्यादा गलत जा रही है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी पुनः कि अपने परिवार के बीच की लड़ाइयों को फोन कॉल्स के माध्यम से सुलझा लिया कीजिए प्लीज, वरना ना ही कलाकारों की इज्जत होगी और श्याम प्रेमियों को भी, श्याम परिवार के लिए भी लोग जुड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे कि श्याम परिवार में जुड़ा जाए या ना जुड़ा जाए। मैं आज शिल्पी कौशिक इस बात को कहती हूँ कि नवाबगंज में हुए कीर्तन में अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज़ इस मुद्दे को यहीं बंद कर दिया जाए। जितनी वीडियोस हैं, जितने आपके पास पोस्ट हैं, नए नए निकल के ना आए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ भी वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, निवेदन है, आज के बाद, इस लाइव के काटने के बाद, अगर आपको किसी और विषय पर चर्चा मुझसे करनी है तो आप कॉल कीजिएगा। नवाबगंज कीर्तन या किसी कलाकार के विषय में कोई कटाक्ष है, इस विषय में मुझे प्लीज़ और प्लीज़ कॉल ना करें। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है। अगर किसी और विषय पे आपको चर्चा करनी है, कार्यक्रम के विषय में चर्चा करनी है, तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस संबंध में आप सभी से कोई बात नहीं करना चाहूँगी। मेरा किसी से, कलाकार से कोई बैर नहीं है। सभी कलाकार सुन रहे हैं आज, मैं जानती हूँ ये बात। आप लोग प्लीज, आपके जो भी मैटर्स होते हैं, आप फोन पे एक दूसरे से सुलझा लिया कीजिए। आज हम कलाकारों ने वो स्थिति पैदा की है कि दूसरा कोई हमसे कलाकारों के लिए उंगली उठाता है। मैं ये बात बोलूंगी। आप लोग आपस में, परिवारों में अगर ये बात सुलझाते तो बात बाहर तक नहीं जाती। मेरे पास भी फोन कॉल हो सकता था कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन चलिए छोड़िए, मैंने सब बात पे एक सिरे से सब बाबा पे छोड़ दिया, सब बाबा पे छोड़ दिया। आप कुछ भी कटाक्ष किसी के लिए कर रहे हैं तो आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं, अपनी मानसिकता खराब कर रहे हैं। आप किसी अच्छे काम में अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। ऐसे में मुझे पता है कि 3 दिन से, जो कि मैं थोड़ा समय पूरे दिन में अपने संगीत को देती थी, मैंने वो भी नहीं दिया। मैं अपने कार्यक्रमों पे ध्यान नहीं दे पाई, मैं अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन जब का मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे लाइव आकर ये सब बात आप तक रखनी पड़ी। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मेरा साथ दिया, अपने श्याम परिवार की बच्ची को, अपने परिवार की बच्ची को इतना आशीर्वाद दिया। एक बार पुनः धन्यवाद। अपने गुरु महाराज जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस धर्म युद्ध में, इस धर्म संकट से मुझे निकलने में मेरा हौसला बढ़ाया। अपने परिवार को धन्यवाद करूंगी कि मुझे सही राय दी, सही मार्गदर्शन दिया। अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी कि जिन्होंने मेरे संस्कारों में ऐसी बातें दी हैं। बाकी आप सबसे जो मैंने रिक्वेस्ट की है, बार बार यही कहूंगी, नवाबगंज के प्रेमियों का इस मामले से अब कोई भी गलती नहीं है उनकी। नवाबगंज के सभी प्रेमियों से मैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सभी प्रेमियों से क्षमा चाहती हूँ। अगर उनके दिल को कोई आघात पहुंचा है तो मेरी तरफ से क्षमा करें मुझे। किसी कलाकार को मेरी वजह से अगर परेशानी हुई है तो मुझे उसके लिए भी क्षमा करें। बाबा श्याम मुझसे अगर कोई अपशब्द निकला हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। आप सभी प्रेम सौहार्द बनाकर रखें तो हमारे देश में भी ये प्रेम बना रहेगा, हमारे श्याम परिवार में भी ये प्रेम बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं शिल्पी कौशिक आप सभी से विदा लेती हूँ। कृपया इस लाइव के बाद में मुझे इस विषय के लिए कोई कॉल ना किया जाए। धन्यवाद।